तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी मंगली का प्रश्न होता है उसमें सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और सोशल मीडिया ने और भी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सभी लोग ये कंफ्यूजन है, आचार्य जी कोई कहता है कि मैं मंगली हूं, कोई कहता है मैं मंगली नहीं हूं, आखिर मैं किसको सत्य मानूं। तो आप तर्क और विज्ञान को सटीक मानिए और इसी श्रृंखला में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम तुला लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको भी यही कंफ्यूजन है तो अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिए और एपिसोड देखते समय आपके पास में अपनी कुंडली खुली होनी चाहिए सामने, ताकि आप उसके कारण को भी समझ सकें। अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने के लिए आप यहाँ आई बटन में जो लिंक दिया हुआ है उसको जाकर के आप सर्च कर सकते हैं और आपको आसानी से वो एपिसोड भी मिल जाएगा। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आइए साथियों, तुला लग्न की जन्म पत्रिका में हम मंगल की स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो तुला लग्न में मंगल एक प्रबलतम मारक ग्रह है, एक बुरा रिजल्ट देने वाला जो ग्रह है वो है, लेकिन वो सप्तमेश भी है। और ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत तो है कि अपने घर में बैठा हुआ ग्रह या अपने घर को देख रहा ग्रह कभी भी उस घर का बिगाड़ा नहीं करता। साथियों, मंगल यदि लग्न में विराजमान है तो ये जातक मंगली तो होगा, या कहेंगे हम इसको मंगली ही, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल है। लेकिन जहां तक प्रश्न विवाह का है, जहां तक प्रश्न दाम्पत्य जीवन का है, क्योंकि उसी के लिए हम मंगली का मिलान करते हैं, तो उस दृष्टि से ये मंगली का बुरा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को, सप्तम भाव को ये जो है वो देख रहा है। हाँ, क्योंकि लग्न में है इसलिए व्यक्ति को क्रोधी जरूर बना देगा, उसको किसी न किसी प्रकार का रक्त विकार, त्वचा का संबंधित कोई ना कोई रोग या शरीर में किसी न किसी प्रकार का विकार वो जरूर दे देगा। बहुत एग्रेसिव होता है व्यक्ति, लेकिन दाम्पत्य जीवन यदि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह करता है तो कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं आएगी। साथियों, यदि 4th हाउस में यहां पर उच्च राशि के मंगल विराजमान हो जाएं तो वो माता से तो परेशानी देंगे, वैचारिक मतभेद भी देंगे, सुख सुविधाओं की भी कुछ कमी दे सकते हैं, अपना जो घर है वो बनाने में बहुत ज्यादा डीले हो सकता है, अपना पसंदीदा वाहन खरीदने में बहुत ज्यादा डीले हो सकता है। लेकिन यहां बैठ करके वो चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यदि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह करते हैं तो दाम्पत्य जीवन इनका सुखद ही रहेगा और मंगली के हव्वे से इनको डरने की जरूरत यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, यदि स्वयं सप्तम भाव में ही मंगल देव विराजमान हो जाए, अपने ही राशि मेष में यहां पर वो विराजमान हो जाए, तो भी ये मंगली कंसीडर होगा, लेकिन दुष्प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि अपने ही घर में ये विराजमान है। ठीक है ना? तो दाम्पत्य जीवन भी इनका अच्छा रहेगा और विवाह से इनका भाग्योदय भी अवश्य हो जाएगा। साथियों, यदि मंगल देव स्वयं उठ करके अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, ये मंगली भी हो गए तो एक तो ये विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करेगा, दूसरा दाम्पत्य जीवन में कलहपूर्ण स्थिति, कई बार तो मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देता है, इमोशनल बैकग्राउंड देता है उनको। और
ससुराल पक्ष के साथ में संबंध इतने खराब कर देता है कि व्यक्ति जो है उसका रिश्ता तलाक तक की कगार पर आ जाता है। साथियों, यदि यही मंगल देव 12th हाउस में विराजमान हो तो 12th हाउस से संबंधित ये नुकसान जरूर करेंगे, क्योंकि मार्केश है 12th हाउस में है तो खर्चा बहुत ज्यादा ये करेंगे। हमेशा आय से अधिक खर्चा इनके तैयार रहेगा। वृद्धावस्था में किसी ना किसी प्रकार की लाचारी, बेरोजगारी का सामना इनको करना पड़ सकता है। विदेश जाकर के वहां कोई बड़ा धोखा इनको मिल सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि यहां से भी वो सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो एज फार एज द मैरिटल लाइफ इज कंसर्न हम इसको खराब नहीं कहेंगे। साथियों, ऐसा होता है ना कि अब आपको जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की स्थिति, अब आप ये कहेंगे कि मैं मंगली हूं या नहीं हूं, तो जहां पर मंगल आपको विवाह के दायरे में, विवाह के प्रश्न में गलत परिणाम दे रहा है, दुखी कर रहा है, तो आप मंगली हैं। अन्यथा तो वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा। वो नॉर्मली जो मारक ग्रह कोई भी करेगा वैसा ही वो भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन सदैव ही विवाह से पूर्व कुंडली संपूर्ण रूप से मिलान जरूर करनी चाहिए। अपने ग्रहों का, भावों का, उनकी दृष्टियों का, दशाओं का, अंतरदशाओं का मिलान जरूर करना चाहिए। और यहां पर हमने देखा कि 8th हाउस में ही सबसे खतरनाक मंगल के रिजल्ट है। तो ऐसी स्थिति में महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपको जरूर प्राप्त करनी चाहिए, ताकि मंगल के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो जरूर दूर आपके हो जाए। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, अन्यथा आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।